हेलो वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 1500 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज जो कि ऑलमोस्ट कवर होगी 10 से 15 वीडियो में। ठीक है, आप सभी को पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एचटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आने वाले 1 और 2 महीने में हम देख सकते हैं कि इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सके। और एचटेट में जो जीके आती है वो आती है 20 मार्क्स की। इसी 20 मार्क को कवर करने के लिए हम जनरल नॉलेज के एमसीक्यू देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो से। चलिए हम आज पढ़ेंगे अपना पहला एमसीक्यू। और हमारा पहला एमसीक्यू है, प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यानी जो हमारे एनिसेट थे वो हरियाणा को किस नाम से बोलते थे। पहला जो ऑप्शन है वो है ब्रह्मवत प्रदेश, दूसरा ब्रह्मा की उत्तर वेदी और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म ऋषि प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है सभी से। इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, सभी से। हरियाणा को सभी से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद मूव करेंगे हम। हरियाणा का स्थापना दिवस कब है। हरियाणा में रहकर अगर आपको उसका स्थापना दिवस नहीं पता, हरियाणा कब बना, पंजाब से अलग होके हरियाणा कब बना, तो आई थिंक आप हरियाणवी नहीं हो। हरियाणा का जो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नवंबर 1966। इसी दिन को पंजाब से अलग होके हरियाणा को बनाया गया था। ठीक है, हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं। हरियाणा पहला ऑप्शन है 19, 21, 22, 29। जो कि इसका करेक्ट आंसर है वो सी 22। हरियाणा में आज की डेट में 22 जिले हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं। उपमंडल पहले थे 2023 से पहले थे 71, उसके बाद आज की डेट में 73 उपमंडल बनाए गए हैं, जिसमें से गुड़गांव में एक ऐड ऑन हुआ है, प्लस एक मेवात में एक शहर है, शहर का नाम मैं भूल गया, उसको एक नया उपमंडल बनाया गया है आज की डेट में। इसलिए इस एमसीक्यू के उपमंडल और उप विभाग को ये को हमेशा अपडेट वाला लेके जाना है। ये आए दिन गवर्नमेंट की जैसे जैसे न्यू न्यू पॉलिसी आती है उसको देख के बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है। हरियाणा उसके ऑप्शन है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, धर्मवीरा जी और महावीर प्रसाद जी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है सी, धर्मवीरा जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर वीरेंद्र सिंह जी, रवि विशेंद्र सिंह जी पहला ऑप्शन है। सेकंड है भगवत दयाल शर्मा, थर्ड ऑप्शन है बंसीलाल जी, फोर्थ ऑप्शन है बनारसी दासगुप्ता। इसका सही आंसर है भगवत दयाल शर्मा। ओ सॉरी, गलत पिक कर लिया। भगवत दयाल शर्मा जी हमारे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से हरियाणा का कौन सा स्थान है। हरियाणा पहला ऑप्शन है 19वां, बी नंबर ऑप्शन है 20वां, सी नंबर ऑप्शन है 21वां और फोर्थ नंबर ऑप्शन है 23वां। हरियाणा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से स्थान 21वां है, सी नंबर ऑप्शन है। हरियाणा का सर्वाधिक, अब बात करें हरियाणा की, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर है अंबाला, बी नंबर है करनाल, सी नंबर है कुरुक्षेत्र, फोर्थ नंबर है सिरसा। ठीक है, इसमें से कुरुक्षेत्र से रिलेटेड हम अपने जो नेक्स्ट एमसीक्यू होंगे ना, वो बहुत जो आने वाले एमसीक्यू पढ़ेंगे उसमें कुरुक्षेत्र का नाम काफी बार आएगा, तो इसलिए कुरुक्षेत्र पे अगर आप अपनी पर्सनल स्टडी करें तो कुरुक्षेत्र पे आप खुद के हिसाब से डीप नोट तैयार कर लीजिएगा, जो आने वाले दिनों में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हरियाणा का नेक्स्ट एमसीक्यू। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, जमुनानगर। इसमें फरीदाबाद जो है, जो गुड़गांव के पास में पड़ता है, वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ए नंबर फरीदाबाद, बी नंबर हिसार, सी नंबर भिवानी, फोर्थ नंबर गुड़गांव। ठीक है, फरीदाबाद सबसे जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। इसमें से पंचकुला जो है वो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है पंचकुला एरिया में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इंडिया में हरियाणा का कितनावां स्थान है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। 18वां स्थान जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन एज पर इंडिया इंडेक्स,
हरियाणा का 18वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, नौवें देश स्टेट सॉरी, ठीक है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, कुश्ती, ठीक है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पशु ए ऑप्शन ए घोड़ा है, बी है खरगोश है, सी है वानर है, फोर्थ है काला मृग, काला हिरन जिसे बोला जाता है कहीं ये एरिया में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए कौवा, बी हंस, सी तितर, फोर्थ उल्लू। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस प्रशांत का भाग था? इसका एमसीक्यू देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर डी, पंजाब, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जो हमने ऊपर एमसीक्यू किया है वो उसका बेस आंसर ये था, हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा और पंजाब को अलग अलग बनाया है, जबकि इनकी कैपिटल जो चंडीगढ़ है वो सेम है। हरियाणा अगर कोई कहीं पूछा जाए हरियाणा और पंजाब की कैपिटल कौन सी है तो उसमें आंसर आएगा चंडीगढ़, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़े से हमारे पास की, हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रसेन की राजधानी थी? अब अग्रेगन नाम कहां से पड़ा? राजा अग्रसेन, ठीक है, राजा अग्रसेन की जो राजधानी थी वो थी अग्रोहा, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। पहला था रेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन था अग्रया जो बिल्कुल सही है, ठीक है, तीसरा था हंसी और चौथा था हिसार, ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के स्थान पर लड़ा गया था, तो इसके लिए तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुरुक्षेत्र में, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, वहीं पे ही हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ गिरफ्तार हुए थे? वहां पे ऑप्शन नंबर ए है कैथल, ऑप्शन नंबर बी अंबाला, सी नंबर गृह और ऑप्शन नंबर डी है पलवल। पलवल में गांधी जी को 1919 के दिन अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश है? ठीक है, अब ये पहले थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए हम देखेंगे। उत्तर हरियाणा बरसा कहाँ पे है? ये हमारी दिल्ली कैपिटल है, ये हमारा इंडिया, इंडिया का एक मैप बनाएंगे, बना नहीं आई थिंक, कोशिश करते हैं बनाने की, इसको उस मैप के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है और दक्षिण पश्चिम में क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये एक कैपिटल है, ठीक है, अब इंडिया का मैप नहीं बनेगा मेरे से, मुझे पता है, ठीक है, पर मैं हरियाणा का बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हरियाणा ऐसे है, ठीक है, आई होप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है और इस साइड से बड़ा है, ठीक है। ये उत्तर में लगता है हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, पूर्व में लगता है यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश जिसे बोला जाता है, और क्या नाम है इस साइड पे, ये तो हिमाचल पड़ गया ना, अब इस साइड में लगता है राजस्थान है और इस साइड में पंजाब है, ये पंजाब का एरिया है, राजस्थान में। अब यहाँ पे पूछा गया उत्तर में कौन सा, उत्तर में आएगा हिमाचल, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश है? पश्चिम में पूछा गया, अब पश्चिम कौन सा आ गया, ठीक है, पश्चिम में पूछा गया है, पश्चिम में यहाँ पे पश्चिम ये माना जाएगा। अब राजस्थान कहीं, अब मैप को देख के ना, मैप को भी अगर मैं बात करूँ कोई हरियाणवी की, तो वो अगर मैं बात करूँ गुड़गांव वैसे तो वहां पे मेरे पश्चिम में पड़ेगा, इजिली मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान। बट अगर मैं मैप के हिसाब से देखूँ तो उत्तर वाले एरिया के जो माना जाता है कि अब की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग मेरी हो रही है हरियाणा के जो बॉर्डर स्टार्ट होते हैं वो नियर अबाउट पंजाब से होते हैं, तो इसलिए इसके हम जो इसको वेस्टर्न साइड बोलते हैं वो इसको हम बोलते हैं पंजाब, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा पंजाब। अब हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन देखना, कभी भी आपने एमसीक्यू करना है ना तो ऑप्शन पे जरूर एक नजर मार लेनी है, बेशक आपको आंसर पता हो। सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, सी नंबर है अरुणाचल प्रदेश और डी नंबर है सभी से, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब इसका आंसर तो ऑल डी है। रीजन बिहाइंड सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो हमारी जो एज पर इंडिया इंडेक्स पॉपुलेशन के हिसाब से काउंट करते हैं वो मोर देन 20+ स्टेट्स में आते हैं। आप कभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले आता है यूपी, सेकंड नंबर पे आएगा कोई सेकंड स्टेट, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो इन सबसे ऊपर है, ठीक है। हरियाणा का निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? रेतीला गोवा, अरावली की पहाड़ियां जो गुड़गांव साइड वाले अरावली हिल्स, ठीक है,
मैदानी भाग और शिवालिक का पहाड़ी। शिवालिक का पहाड़ी भाग पड़ता है हिमाचल की साइड में, ठीक है, वो भी बहुत कम है। और सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन नंबर सी, मैदानी भाग। सबसे ज्यादा खेती हमारे हरियाणा में होती है, कि एज किसी अदर स्टेट को छोड़ करके बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट हरियाणा में काफी नंबर ऑफ किसान पाए जाते हैं, तो इसलिए मैदानी भाग ज्यादा होगा तो वहीं किसान मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा का प्रमुख और प्राचीन नहर कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन है गुड़गांव नहर, दूसरा है जमुना बिहार नहर, सी है भाखड़ा नहर और डी है भिवानी नहर, ठीक है। यमुना बिहार वो नहर सबसे बड़ी है, ठीक है। जो पश्चिमी जमुना नहर है ना वो सबसे पुरानी, और जमुना जी की आप कहते हैं ना, जमुना जी जो दिल्ली में एंटर होती है, वो सबसे बड़ी नहर है हमारे हरियाणा की। हरियाणा में निम्नलिखित में किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जमुना डिस्ट्रिक्ट में और सिरसा जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज सी, यमुनानगर में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम से मैं दक्षिण पश्चिमी अलग है, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में। आंसर नंबर उत्तर पूर्व। अब हरियाणा का मैप अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे आप सभी को हरियाणा का मैप दिखाया था, यहाँ पे हिमाचल है। अब उत्तर पूर्वी भाग कौन सा बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उत्तर पूर्वी भाग की बात करूँ तो ये वाला भाग बनता है, जहाँ अब इसलिए यहाँ पे पहाड़ होंगे, यहाँ पे अरावली हिल्स होंगी, ठीक है, शिवालिक हिल्स सॉरी, वो होंगी, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो इसलिए आंसर नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। अब हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत, अब जहाँ पे उत्तर पूर्वी, अभी आपको प्रीवियस देखिए आंसर से अगर आप स्टेट का मैप देखोगे ना तो आपके काफी सारे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या है। आप सबसे पहले आप इंडिया का मैप लो, उसमें हरियाणा को आइडेंटिफाई करो, हरियाणा के साथ लगते स्टेटों को आइडेंटिफाई करो। सबसे इजी वे होता है किसी को जनरल नॉलेज सीखने का कि आप उसको होली कवर करो। अगर मैं वही हरियाणा से स्टार्ट होकर हरियाणा के घूमने जाऊँ, नहीं होगा। मैं सबसे पहले हरियाणा को ढूंढने के लिए हरियाणा को फाइंड तो करना पड़ेगा ना मेरे को उसकी फाइंडिंग मैं कहाँ से करूंगी? इंडिया के मैप से। इंडिया का मैप आप खोलोगे तो आपको हरियाणा, आप आज ही अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं आज, जिसको जनरल नॉलेज सीखनी है, जिसको एचटेट की तैयारी करनी है, वो सबसे पहले आज ही हरियाणा का मैप खरीदे, ठीक है। और हरियाणा का मैप खरीद के उसमें हरियाणा को आइडेंटिफाई करिए, एक मार्कर लेके आइए, हरियाणा को आइडेंटिफाई करिए, उसके साथ के स्टेटों को आइडेंटिफाई किए, उनकी ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न और नॉर्थर्न साइड आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है ना। तब आपको एनालाइज होगा कि हरियाणा क्या है और उस क्यों वो, हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियां, अब मुझे पता है हिमाचल मेरा उत्तर पूर्वी में है, तो फिर सबसे बड़ा उत्तर पूर्वी में होगी है ना अरावली में शिवालिक। दक्षिण साइड तो वो है ना जो हम अरावली हिल्स बोलते हैं, जो ये गुड़गांव साइड में है, ठीक है। हरियाणा के भिवानी नहर किस नहर से निकाली जाती है? अब भिवानी भिवानी जो चलती है भाखड़ा डैम से, ठीक है। और पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आंसर तो पता ही है। ए भाखड़ा नहर से, दूसरी जमुना नहर से, सी ऑप्शन नंबर है जमुना नहर से, पश्चिमी जमुना, पूर्वी जमुना। ये देखिए फिर आइडेंटिफाई नहर वाला चार्ट भी बिल्कुल ध्यान से, पश्चिमी जमुना और पूर्वी जमुना। और ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव नहर से। इसका ऑप्शन नंबर है ए भाखड़ा नहर से, ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1974 में, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा 1947, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब आंसर नंबर कुछ एमसीक्यू नंबर, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस स्थित, क्या नाम है, किस जिले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसका पहले ऑप्शन देखेंगे हम, गुरुग्राम भिवाली में है, सेकंड ऑप्शन है रोहतक में है, सी ऑप्शन नंबर फरीदाबाद में है और डी ऑप्शन है हमारा रोहतक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी बिलो कौन सी झील जो हरियाणा में स्थित है? ठीक है, पहली ए खीरपुर झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दमदमा झील, सी नंबर है कोटला झील, ऑप्शन डी सभी झीलें, ठीक है। आप आपको सभी को पता होना चाहिए, कोटला हो गई, दमदमा हो गई, खलीपुर झील, ये सारी हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने खंड है? खंड और उपखंड, ठीक है, हमेशा अपडेटेड है ना। आज की डेट में ऑप्शन नंबर 20 140 खंड है हरियाणा में। उपखंड अलग होते हैं, खंड अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग होती है और तहसील से अलग होती है, यह हमेशा अपडेट रहना है, ठीक है। हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है?
इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 6 मंडल, ऑप्शन नंबर बी में है 5 मंडल, ऑप्शन नंबर सी में है 4 डिवीजनों में, और ऑप्शन नंबर 8 डी में है 8 डिवीजन में, जबकि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6 डिवीजनों में। हरियाणा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितनी वर्ग किलोमीटर में है? ऑप्शन नंबर है 38,150 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 50,210 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 52,300 वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी 44,212 सही आंसर है। एमसीक्यू नंबर 35, ठीक है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र, यानी हरियाणा की अगर क्या नाम है स्टेट है, एरिया है, तो उसमें कितने परसेंटेज का फॉरेस्ट है, ठीक है, वन विभाग है। ऑप्शन नंबर ए है 2.5%, ऑप्शन नंबर बी है 3.58%, ऑप्शन नंबर सी है 5%, ऑप्शन नंबर डी है 8.55%, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 36, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? ठीक है, जिला भिवानी में ग्रेनाइट, ठीक है, पहले लाल मिट्टी थी, अब ग्रेनाइट हरियाणा के काफी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए गांव निगाह कला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रिवासा, सी देलहेड़ी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। क्या बोला था? सभी काफी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के ग्रेनाइट मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको 2+ से ज्यादा ऑप्शन दिखें तो इनका मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में क्या होता है कि 2+ यानी 2 का आंसर सही होता है, एक गलत होता है, और लास्ट में दिया गया था उपरोक्त सभी में, तो हमारा जो आंसर रहना चाहिए ना वो ऑप्शन डी रहना चाहिए, उपरोक्त सभी में, ठीक है ना, कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 37, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, यानी कौन से जिले में, पहले पूछा गया कितने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, अब पूछा गया सबसे ज्यादा वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी जमुनानगर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जमुनानगर के एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, ठीक है। हरियाणा के जींद जिले में नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शीशम का, ऑप्शन नंबर बी सफेदा, ऑप्शन नंबर सी किक्कर, और डी सभी आर, ठीक है, हरियाणा में सभी वृक्ष पाए जाते हैं, शीशम भी मिलता है यहाँ, सफेदा खेतों में लगा मिलेगा, किक्कर का पेड़ होता है जो हम लकड़ी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 39, रोहतक जिला डिस्ट्रिक्ट रोहतक में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चूना, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी मैग्जीन, ऑप्शन नंबर डी तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा सबसे ज्यादा पाया, ओ सॉरी चूना सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए का चूना सबसे ज्यादा रोहतक डिस्ट्रिक्ट रोहतक में पाया जाता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, हरियाणा के प्रमुख रूप से किस खानदान की खेती की जाती है? अब पहले क्या था, क्या पाया जाता, अब खेती किसकी होती है, कृषि किसकी होती है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी सभी की, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, और आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, और चावल उत्पादन राइस की प्रोडक्शन प्लस वीट प्रोडक्शन में हरियाणा का कितना स्थान है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ये आपका आज का टास्क है, आप गूगल कीजिए, अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1966 में, ऑप्शन नंबर बी है 1970 में, ऑप्शन नंबर सी है 1974 में, ऑप्शन नंबर डी है 1989 में। इसका सही आंसर है बी 1970 में, जो कृषि विद्यालय हिसार का था, वहां पे धान पर शोध कार्य जो होते हैं ना, आपने कभी जब मैं देखता था चित्रहार देखता था, उसके बाद एक खेती विकास नाम आता था, तो ये हमें गाइड करते थे कि कैसे, यानी अबाउट न्यूज होती थी, जैसे हम शेयर मार्केट न्यूज पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल, ये न्यूज कार्य होता था ऑन द बेस ऑफ कृषि यानी खेती। अब ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 42, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर नाम मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शाहबाबाद मारकंडा, ऑप्शन नंबर बी बवैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लाडवा, और ऑप्शन नंबर डी
पहवा यानी शाबाबाद में हमारी गन्ना मिल रहा है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 43, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नहर से, ऑप्शन नंबर बी जमुना नहर से, ऑप्शन नंबर सी भिवानी नहर से और ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव को मैंने ऊपर बोल दिया, भिवानी नहर से। ठीक है, चलो कोई नहीं। जो कि मोस्ट ऑफ आपके लिए ये सीखने, भाखड़ा की जो नहर है ना, भाखड़ा नंगल नहर, ठीक है, जो जिसका कुछ एरिया पंजाब में आता है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल में आता है, उससे मोस्ट ऑफ यानी 90% ऑफ जो नहरें हैं ना, जो जो जिनका रुख हरियाणा की तरफ है, वो सारी भाखड़ा नहर से निकली है। तो ठीक है ना, अब कभी आपको लगे कि आपका पेपर में आपको आंसर नहीं पता, पर जहाँ पे आपको भाखड़ा दिखे तो भाखड़ा मोस्ट प्रोबेबली आंसर रह सकता है काफी क्वेश्चन का रिलेटेड टू नहर। ठीक है, नदियों का। अब एमसीक्यू नंबर 44, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? अब बात आती है एशिया की। पहले बात थी इंडिया की, फिर बात आई हरियाणा की, अब बात है पूरे एशिया की। अब ये एशिया की बात है इंक्लूडिंग चाइना। ठीक है। अब सबसे पहले है ऑप्शन नंबर रोहतक, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी पंचकुला और ऑप्शन नंबर डी हिसार में सबसे बड़ा पशु फार्म है एशिया का। नोट ए वर्ड, ये चीज याद रखना है। अभी उसने एशिया पूछा, क्या पता वो वर्ड का पूछता, ठीक है ना, तो क्या हमारा ऑप्शन अलग हो सकता था। ठीक है, ये एशिया का। जिला होशियार ने कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन केंद्र कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए टोना, ऑप्शन नंबर बी शिवानी, ऑप्शन नंबर सी हांसी, ऑप्शन नंबर डी फतेहबाद। इसका सही आंसर टोहाना में ऑस्ट्रेलिया केंद्र कार्यरत है, जो कार्यरत मतलब काम कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 46, हरियाणा में निम्नलिखित में से स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं। ठीक है, इसका डिफाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भिवानी, ऑप्शन नंबर सी अंबाला और ऑप्शन नंबर डी सभी स्थानों पे सहकारी दूध संयंत्र खोले गए हैं बाय द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? ठीक है, ए तूरा, बी चस्सा, सी पुष्प और डी मुर्रा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। हरियाणा ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 48, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट किस साल लागू किया था? ताकि जो एक्ट पास किया गया है ना गांव को बचाने के लिए, वो कौन से साल में पास हुआ? ठीक है, गांव माता को बचाने, ए 2017 में, बी 2015 में, सी 2016 में और डी 2014 में। इसका सही आंसर है 2015, आफ्टर गवर्नेंस ऑफ एनडीए। ठीक है, हरियाणा में ये कानून पास किया गया था कि गांव को बचाने के लिए हम क्या क्या, एक नया एक्ट जो पास हुआ हरियाणा असेंबली में। ठीक है, 49, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? ए 1930 में, ठीक है, बी 1933 में, सी 1937 में, डी 1942 में। इसका आंसर 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। यमुनानगर में यमुना गैसेल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ए 1973 में, बी 1975 में, सी 1980 में और डी 1982 में। ऑप्शन ए 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे 51 पे। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए रोहतक में, बी फरीदाबाद में, सी यमुनानगर में और डी पानीपत में। इसका सही आंसर है आंसर सी यमुनानगर में। हरियाणा में निम्नलिखित में किस जिले में अमेलिया का प्लांट स्थित है? ए जिला पानीपत में, जिला करनाल में, सी जिला गुरुग्राम में और डी जिला कैथल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिला पानीपत। हरियाणा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में अकोला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई थी? अब यमुना नदी से निकली गई है और नहर दिल्ली में ओखला नामक, ठीक है, जिसे आज कई ओखला न्यू इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा भी बोला जाता है, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया इन ओखला। ठीक है, अब बात करते हैं भाखड़ा नहर से, बी पूर्वी जमुना से, ठीक है, सी गुड़गांव से और डी इनमें से किसी से भी नहीं। अब ठीक है, अब ये नहर निकाली गई थी गुड़गांव नहर से। ठीक है, अब हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? अब हथनी बैराज योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज से 2 साल पहले जो दिल्ली में बाढ़ आई थी,
और काफ़ी मिनिस्टर ने बोला गया था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया था। अब ये किस जिले में स्थित थी? ए यमुनानगर में, बी फरीदाबाद में, सी रोहतक में और डी गुरुग्राम में। ऑब्वियसली इसका आंसर है ए यमुनानगर में। इसको रिलेट करना आपके लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अब एमसीक्यू नंबर 55, गुरुग्राम के किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? ए पानीपत वाला, बी कैथल वाला, सी सोनीपत, डी फरीदाबाद। ठीक है, अब आपको रिलेट करो खुद ही। ठीक है, गुड़गांव और फरीदाबाद के आपस की किलोमीटर कितने हैं, और आप इस एमसीक्यू से रिलेटेड करो पानीपत की दूरी। ठीक है, गुड़गांव नहर है तो गुड़गांव के आसपास ही होगी, और वहां से पानीपत और सोनीपत की दूरी कितनी है, तो आपको आंसर इजीली मिला। हमें एमसीक्यू आंसर एमसीक्यू नहीं होता, हमें बस आप आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारा काम बस इतना ही होता है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के निर्णय किस वर्ष से लिया गया? 1980 से, 1981 से, 1985 में, 1997 में, बी 1981 में। इसका सही आंसर है। अब 57 नंबर एमसीक्यू है, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत किस शहर से हुई? इसका आंसर देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये सभी को जो पता है ना, गुड़गांव में रहता है या फरीदाबाद में रहता है, सोनीपत में रहता है, पानीपत, इसका आंसर सभी को पता है। इसका आंसर है गुड़गांव में। ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी लागू कब किया गया था? हरियाणा में शराबबंदी लागू कब हुआ है? ठीक है, ए है जुलाई 1966 में, 1 मई 1997 में, 1 जून 1993 और डी है 1 दिसंबर 1991। इसका सही आंसर है ए, 1 जुलाई 1966 में इसका कानून पास किया गया था। अब 59 नंबर एमसीक्यू, हरियाणा में निम्नलिखित में किस स्थान पर ताप बिलीगढ़ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी कैथल। फरीदाबाद में ताप बिलीगढ़ स्थित है। ठीक है, अब लास्ट में आएंगे हम, हरियाणा के लास्ट एमसीक्यू है आज का। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया था? आपको पता है हरियाणा की हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लस हर एक तहसील में इलेक्ट्रिसिटी है आज की डेट में। ठीक है, और इसका काम कब कंप्लीट किया था? 10 जून 1966 को, 29 नवंबर 1970 को, 15 अप्रैल 1968 को, और डी है 25 मार्च 1971 को। इसका सही आंसर है 29 नवंबर 1970 को। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने कवर किए 1 से 60 एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू की मैं एक पीडीएफ कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसकी एक आंसर की डालूंगा। ठीक है, प्लीज जो इस वीडियो को देखें एक बार पर्सनली रिवाइज करना, ताकि आप जितना इस चीज को रिवाइज करोगे उतनी चीज ये पक्की होती रहेगी। चलिए आज की वीडियो में इतना, थैंक यू।